Students, Ikra High School online teaching method standard 8th here chapter 11 the United Nations. You can see in screen the flag of United Nations. Why is world peace essential? Why should wars be avoided? Dear students, we know that after we got independence, so there is a hustle and bustle in the world. The dominance of advanced countries to the lower countries is a great problem. For that, I arise to unite the world to create peace. Why do we need an international institution to control the world countries to maintain peace and order in the world? So it needed to establish institution called United Nations. So at a time, massive destruction was caused in most of the countries during the World War I. People of the world wanted peace. Historical experience proved that it was essential to establish an international organization to safeguard peace in the world, unite different countries and promote international cooperation. बहुत सारी तबाही हुई थी वर्ल्ड वॉर के बाद में। दुनिया के लोग शांति अमन चाहते थे। एक तारीखी तजुर्बा, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस प्रूव्ड, ये तारीख का तजुर्बा जो पहले आज से भी बहुत साल पहले जो एक्सपीरियंस हुआ था दुनिया के अंदर में, ये ज़रूरी महसूस किया गया एसेंशियल टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था होवे जो इस सारा कंट्रोल कर सके, तो दुनिया का जो निज़ाम है उसको शांति के राह पे ले चल सके। टू सेफ गार्ड पीस इन द वर्ल्ड, दुनिया में शांति को कायम कर सके, दुनिया में अमन चैन को कायम कर सके। यूनाइट डिफरेंट कंट्रीज, एक मंच पे ला सके दुनिया के अलग अलग मुल्कों को। टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और दुनिया का एक साथ लेके हम दुनिया को एक सुंदर बना सके, ऐसा सपना देखे थे। द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज presented by Woodrow Wilson, the then president of USA, United States of America. उस वक्त में एक आइडिया उन्होंने दिया था, प्रेजेंट किया था, तारुफ किया था। वुड्रो विल्सन उस टाइम के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। इससे क्या नतीजा आया, क्या आंसर आया, क्या रिजल्ट आया? द लीग ऑफ नेशंस वॉज एस्टैब्लिश इन 1920, 1920 में एक लीग ऑफ नेशंस का कायम किया गया, एक मकसद को लेके, विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड कोऑपरेशन एट एन इंटरनेशनल लेवल। एक इंटरनेशनल लेवल पे अमन चैन कायम कर सके, एक मकसद कायम कर सके। दिस वॉज द फर्स्ट एफर्ट टू एस्टैब्लिश एनी सच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एक संस्था, इदारा इंटरनेशनल के तौर पे एक मेहनत लगाई गई, कायम किया गया पहली बार। For a certain period of time, League of Nations tried to prevent war between nations by solving the disputes diplomatically. चंद वक्त, चंद मुद्दा, चंद घड़ी तक इसको सॉल्व किया गया, युद्ध जंग को रोका गया, अलग अलग उनके जो भी मुश्किलात है हल है सॉल्व किया गया डिस्प्यूट्स को डिप्लोमेटिकली। But it failed in protecting weaker nations from being attacked by the stronger nations, and as a result, the Second World War broke out. लेकिन क्या हुआ, जो वीकर नेशन थे, जो कमज़ोर मुल्क थे, जो कमज़ोर देश थे, जो स्ट्रॉन्गर मुल्क है, जो उन पे हमला होता था उनका, उसके वजह से सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। एक कारण हो गया था। अब ये वीकर नेशन तो वीकर थे, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इनके पास अच्छे वॉर टैक्टिक्स नहीं थे, उनके पास इकोनॉमी वीक थी। तो जो स्ट्रॉन्गर नेशंस थे उन पे रवाब जगाने लगे, उन पे फोर्स करने लगे, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। तो इसके कारण फिर बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई।
तो द वर्ल्ड वॉर वॉज मोर डिस्ट्रक्टिव दैन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, लेकिन जो पहला युद्ध हुआ था, बट it was more destructive than the first world war because there is a lot of destruction took place in the world war II. Atomic bomb was used to massacre a lot of people. Almost all the countries of the world were more or less affected by it, and it created havoc in the world. पहली बार एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ किया गया, मैसेकर ऑफ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग को मारा गया, उसमें मारे गए, तबाही हो चुकी। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर मोर और लेस अफेक्टेड, दुनिया के सारी मुल्कें कम या ज़्यादा अंदाज में नुकसान बड़े तादाद में हुआ, एंड क्रिएटेड हैवॉक इन द वर्ल्ड, दुनिया में तबाही तबाही मचने लगी। फॉर्मेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद यूएनओ का जन्म हुआ। फॉर्मेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ आप स्क्रीन पे देख रहे हो। हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। डियर स्टूडेंट्स, सो गोइंग फर्दर इन दिस चैप्टर, diplomats across the world were determined to free the world from the imminent danger of wars and world wars. Franklin D. Roosevelt, the then president of USA, put in efforts to establish a world organization, and as a result on 24th October 1945, United Nations organization was established in order to sustain peace in the world and promote the welfare of the people. It was called UNO in short, and now it is recognized as the United Nations. The UN started with 51 nations as its member, and today the number has grown to 193. तो दुनिया के जितने भी नुमाइंदे हैं, डिप्लोमैट्स हैं देश के, उन्होंने डिटरमाइन किया, फैसला किया, they determined themselves to free the world from the imminent danger of wars and world wars. They decided, they come together and they give one voice that okay, we have to do something and we should have to stop the wars. Otherwise, where the world goes. So at the time, Franklin D. Roosevelt, the then president of USA, put in efforts, and he tried himself. He tried to stop. He gave a lot of ideas, strategies to establish a world organization. And as a result, इसके कारण 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था का जन्म हुआ, एक मकसद को लेके। क्यों? कि दुनिया के अंदर शांति भलाई प्रमोट करेंगे। इट वॉज कॉल्ड, इसको बोला गया यूएनओ, शॉर्ट फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। पहले 51 देश इसमें जुड़े, धीरे धीरे आज 193 देश मौजूद है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन के क्या मकसद है, क्या इरादे। देखिए, वी सी एनी ऑर्गेनाइजेशन हु केम इनटू on the platform, so they have some objectives, why they establish, what they do. Like this, the objectives of the UN as mentioned in its chapter, it has its own constitution, to maintain international peace and safety, उनको पूरी दुनिया में अमन चैन और सेफ्टी ये लोग कायम करेंगे, देंगे। टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप अमॉन्ग मेंबर नेशंस, इनका ये भी ऑब्जेक्टिव मकसद है कि दुनिया के अंदर में सारे देशों में एक अमन चैन, एक मोहब्बत और एक दोस्ती का इसको फीलिंग को ये लोग प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट, टू सॉल्व, हल करेंगे किसको, इकोनॉमिक, सोशल, सामाजिक, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स एट इंटरनेशनल लेवल पे इसको सॉल्व करेंगे। किसको, इकोनॉमिक हो, सोशल, कल्चरल। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट यहाँ देखो, टू सीक कोऑपरेशन टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम।
ये लोग कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे, एक फीलिंग देंगे, इंसान के हुकूक को, राइट्स को हम उनको इज्जत करेंगे, और फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम जो हमारा उसको हम उसको कोऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट, these objectives are realized by the 6 organs of the UN. Let's know about each in short. इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे ये महसूस करेंगे, रियल इनके एक 6 ऑर्गन्स है, 6 ऑर्गन्स है यूएन के, तो उसके तहत वो लोग डिफरेंट लेवल पे काम करेंगे। सो आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। थैंक यू।